हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है विद्युत चालन तथा ओम का नियम। इस वीडियो में मैं जितने भी इस लेसन की महत्वपूर्ण डिफिनेशन है और एक दो छोटा छोटा डेरिवेशन है, उन सारे टॉपिक को इसी वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम वो परिभाषाएं हैं वो पेपर में आती हैं। तो आपको याद तो करना, बुक से भी याद कर सकते हो, लेकिन मैंने इतना सरल तरीके से बताया है ना कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका पहला ये, वैद्युत धारा किसे कहते हैं? सीधा सा डिफिनेशन, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। देखो, मैंने 3 डिफिनेशन लिखी है, आपको जो भी डिफिनेशन समझ में आए आप उस डिफिनेशन को लिख सकते हो। कितना सरल मैंने लिखा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सीधा सा आपको बस ये लिख देना है, ठीक है। आवेश, देखो, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब पहला डिफिनेशन क्या है? एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होता है ना, उसे वैद्युत धारा कहते हैं। तीसरा डिफिनेशन है, आवेश की गतिमान अवस्था को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश अगर गतिमान अवस्था में, मतलब धीरे धीरे गति कर रहा है, धीरे धीरे मोशन में चल रहा है, तो उसे भी वैद्युत धारा कहते हैं। 3 डिफिनेशन आपको नहीं लिखनी, आपको कोई एक लिखनी है। जो आपको सबसे सरल लगे आप पेपर में वो डिफिनेशन लिख सकते हो। तो इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला हो जाएगा आई बराबर क्यू अपान में टी, ठीक है। और क्यू का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बटे में समय, तो प्रति समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो आवेश वैद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, नहीं तो इसको कूलाम प्रति सेकेंड पढ़ सकते हैं। और फार्मूला हो जाएगा आई बराबर क्यू अपान में टी। यहाँ पे क्यू का 2 फार्मूला और होता है, सॉरी एक फार्मूला, क्यू बराबर होता है एन और इंटू ई। तो यहाँ पे एक फार्मूला और बना सकते हो, आई बराबर में एन, यहाँ पे ई, और बटे में यहाँ पे टी, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप बहुत सारे फार्मूले बना सकते हो। वो तो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, तब मैं हर एक फार्मूले को अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद का जो डिफिनेशन है भैया, ये तो पेपर में ज़रूर आता है और आपने देखा भी होगा कि ये डिफिनेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डिफिनेशन है आपका, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ एवं श्रांत काल, ठीक है। इसमें हम 2 डिफिनेशन को क्लियर करेंगे, एक आपका माध्य मुक्त पथ और दूसरा आपका श्रांत काल। तो ये दोनों डिफिनेशन क्या है? देखो क्या है लिखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपको पता है जो आवेश का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही आवेश का प्रवाह होता है। और जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं या उसे धातु कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं 2 क्रमागत धनायनों से टकराने में चली गई माध्य दूरी, ठीक है। जब आवेश चलते होंगे तो उनके बीच में बहुत सारे धन आवेश रहते होंगे, और किन्हीं 2 क्रमागत, मतलब किन्हीं 2, कोई भी मान लो यहाँ पे एक धन आवेश है, एक धन आवेश यहाँ पे इसके आसपास, ये मतलब बगल ही, तो इससे टकराने में, यहाँ से यहाँ तक टकराने में कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी ना। तो लिखा है ना कि धनायनों से टकराने में चली गई माध्य दूरी, इनके बीच की जो दूरी है उसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं 2 क्रमागत धनायनों से टकराने में चली गई माध्य दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक 10⁻⁹ कोटि होता है, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा? 10⁻⁹ कोटि होगा इसका मान, ठीक है। अगला लिखा है, 2 क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए समय को श्रांत काल कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक तो दूरी है बीच में, और यहाँ से यहाँ तक टकराने में कुछ समय भी तो लगा होगा, और जो समय लगा है ना उसे हम कहते हैं श्रांत काल। 2 क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए समय को क्या कहते हैं? श्रांत काल कहते हैं, और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाउ लिखा है तो इस मतलब इस लेसन के अकॉर्डिंग इसे टाउ माना गया है, ठीक है। टाउ हर जगह होगा, हर एक लेसन में अलग अलग रूल होते हैं, तो आपको वो माइंड नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूँ बस आपको इतना ही पेपर में लिखना है। श्रांत काल किसे कहते हैं? तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच लिए गए समय को श्रांत काल कहते हैं। और 2 क्रमागत क्या? धनायन, ठीक है। जो 2 क्रमागत धनायनों को टक्कर लेने में जो समय लगा है ना उसे आप श्रांत काल कहोगे, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो आपका डिफिनेशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपवाह वेग, जिसको हम अनुगमन वेग भी कहते
हैं। चाहे इसे आप अनुगमन वेग पढ़ोगे और चाहे इसे आप अपवाह वेग पढ़ोगे, दोनों में से आप कुछ भी पढ़ सकते हो, दोनों आपके सही हैं। तो क्या है इसमें लिखा, जब किसी तार के, क्या लिखा है, जब किसी तार के सिरों के मध्य, जब किसी तार के सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित किया जाए, मतलब कोई भी अगर हम तार लेते हैं, तार मतलब चालक लेते हैं, तब जब उनके बीच में हम विभवांतर को स्थापित करेंगे, मतलब विभवांतर को लगाएंगे, तो तार में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक निश्चित दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। एक निश्चित दिशा में एक नियत वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत वेग को अनुगमन वेग या तो अपवाह वेग कहते हैं और इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करेंगे, BD से। कितना सिंपल डिफिनेशन है। देखो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कोई चालक होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये कोई चालक है, ये पूरा आपका कोई चालक है। लिखा है जब किसी चालक के सिरों, तार के सिरों पर, ये आपका सिरा हो गया, ठीक है, सिरों के बीच में यहाँ पे हमने क्या, विभवांतर मतलब V बैटरी को स्थापित कर दिया, तो क्या होगा, इस चालक में जो होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर रखे होंगे ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पर बैटरी को स्थापित करोगे या विभवांतर को, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक निश्चित दिशा में, मतलब एक निश्चित दिशा में, एक ही दिशा में, एक निश्चित दिशा में एक नियत वेग के साथ, एक नियत वेग के साथ गति करने लगते हैं या तो चलने लगते हैं। और इस नियत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे BD से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना ही तो आपको लिखना है, आपको डिफिनेशन भी नहीं याद करनी है। एक फिगर बनाना है, छोटा सा डिफिनेशन अपने आप बना लो। क्या बनाना है कि जब कोई चालक लेते हैं और चालक के सिरों को एक विभवांतर से जोड़ दिया जाता है, तो चालक में जो आपके आवेश होंगे या मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक निश्चित दिशा में एक नियत वेग से गति करते हैं, और इस नियत वेग को ही हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, और इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अनुगमन वेग का डिफिनेशन। अगला आपका डिफिनेशन है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का डिफिनेशन कैसे याद करोगे, तो कितना सिंपल है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग लग रहा होगा पर फिर से समझते हैं। क्या लिखा है कि किसी चालक में, कोई भी चालक होगा, अगर किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी भी बिंदु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को, ठीक है, अभिलंबवत जो गुजरने वाली वैद्युत धारा होगी को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल लेटर में आपका हो जाएगा J से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या होगा, J बराबर I/A, मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और यह एक सदिश राशि है, इसका बीमा हो जाएगा AL⁻²। तो ये आपकी बीमा भी निकल आएगी। तो ये मैंने 4 फार्मूले मतलब 4 परिभाषाएं बताई हैं। ये चारों परिभाषाएं पेपर में रिपीट होती रहती है और मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताई है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इसके दो छोटे छोटे डेरिवेशन बताऊंगा, और वो डेरिवेशन 2 नंबर में पेपर में आती हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना।